कांग्रेस की सभा में बांग्लादेशी राष्ट्रगान पर सख्त हिमंता का बड़ा एक्शन। हिमंता बिश्वा बोले, ये भारत के लोगों और उसके राष्ट्रगान का घोर अपमान। 2 days ago, the District Congress Committee of Sribhumi District performed the national anthem of Bangladesh in place of the national anthem of India. This is a blatant disrespect to the people of India. पुलिस करेगी राजद्रोह का मामला दर्ज। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने अब एक बड़ा बयान दे दिया है और ये बयान उन्होंने कांग्रेस की बैठक में बांग्लादेश के राष्ट्रगान गाने को लेकर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने कहा है कि उन्होंने पुलिस को श्रीभूमि जिले के कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पार्टी की एक बैठक में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाने को लेकर दुष्टों का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। कैबिनेट बैठक के बाद यहाँ एक प्रेस वार्ता में शर्मा ने भी आरोप लगाया कि बांग्लादेशी राष्ट्रगान गाना विपक्षी पार्टी द्वारा बांग्लादेश के नेताओं के एक वर्ग के इस दावे का समर्थन है कि पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र पड़ोसी देश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बैठक भारतीय राष्ट्रगान की बजाय बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाकर शुरू हुई। ये भारत के लोगों और उसके राष्ट्रगान का घोर अपमान है। शर्मा ने कहा कि उन्होंने पुलिस को श्रीभूमि जिला कांग्रेस कमेटी और उनके नेताओं के खिलाफ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज करने का निर्देश पहले ही दे दिया है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा हिमंत बिश्वा शर्मा ने। 2 days ago, the District Congress Committee of Sribhumi District performed the national anthem of Bangladesh in place of the national anthem of India. This is a blatant disrespect to the people of India, its national anthem, as well as it is in line with the new claim of various Bangladesh leading citizen that eventually Northeast will be part of Bangladesh. तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, बता दिया आपको कि मंगलवार को श्रीभूमि शहर में जिला कांग्रेस कार्यालय में सेवा दल की बैठक में नेताओं ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित बांग्लादेशी राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की 2 पंक्तियां गाकर कार्यवाही शुरू की। टैगोर ने ही भारतीय राष्ट्रगान भी लिखा था। कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की और कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी अनावश्यक विवाद पैदा कर रही है क्योंकि उसके पास लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कोई अन्य मुद्दा नहीं है। वहीं हिमंत बिश्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का तंत्र राज्य के विकास के खिलाफ और विपक्षी पार्टी चाहती है कि युवा उग्रवाद की ओर लौटे। शर्मा ने यह टिप्पणी कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियंक खड़गे के कथित बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए की, जिसमें उन्होंने कहा था कि दक्षिणी राज्य के लिए होने वाले निवेश को केंद्र द्वारा दबाव डाले जाने के बाद गुजरात और असम की ओर मोड़ दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने दौरान यह भी कहा कि मुझे लगता है कि प्रियंक खड़गे, गौरव गोगोई और पूरा कांग्रेसी तंत्र असम का विकास नहीं चाहता। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उद्योग केवल कर्नाटक में ही जाएगा। क्या वो ये मांग करते हैं कि सभी उद्योग वहां लगना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है? सुनिए क्या कुछ कह रही हैं हिमंत बिश्वा शर्मा। We see the recitation of national anthem by the Congress District Committee is somehow a endorsement of the claim of various Bangladeshi people and organ of the government that Northeast is their part and parcel. I have instructed Assam Police to register a case against the District Congress Committee of Sribhumi District and to take action as per the law. तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि राष्ट्रगान को लेकर जो ये विवाद है ये बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर हिमंत बिश्वा शर्मा ने बकायदा सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया था और पोस्ट में भी उन्होंने उस लाइन को जो है रेखांकित किया था और उन्होंने लिखा था कि जब बांग्लादेश के कुछ विशेष लोग ये कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत बांग्लादेश का हिस्सा है, तब असम कांग्रेस के नेता अपने कार्यक्रम में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गा रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, इसकी जाँच
होनी चाहिए। यानी हिमंता बिश्वा शर्मा ने यह भी कहा कि ये सोची समझी साजिश हो सकती है, ऐसे चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और साथ ही साथ इस मामले की जांच भी करनी चाहिए कि आखिर इस तरीके से वे राष्ट्रगान जो यहाँ पर गा रहे हैं, इस तरीके से जो आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश के कुछ लोगों की बातों को सही कर रहे हैं, तो आखिर ये इनका क्या जो है नज़रिया है चीज़ों को लेकर, और किस तरीके से कांग्रेस जो है असम को पूरी तरीके से अंडर डेवलप चाहती है। वो कभी नहीं चाहती है कि असम जो है वो डेवलप करे, वो जो है क्यों सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ जो है असम में उसका भी विरोध कर रही है, क्योंकि इनका यही काम है। अब लोगों के कमेंट्स भी इस पूरे मामले को लेकर आ रहा है और लोग जो है इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कांग्रेस को लताड़ लगा रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिखा है कि कुछ समय और रुक जाइए साहब, ये लोग पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी गाएंगे। यानी यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि अब तो बांग्लादेश ने शुरुआत की है, उस समय दूर नहीं जब पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाकर भी अपनी बैठकों का शुरुआत जो है वो करते नजर आएंगे। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि देश के नवनिर्माण के लिए कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, कानून के दायरे में रहकर गद्दारों का नॉमिनेशन मिट्टी में मिला दें, गद्दारों के साथ साथ उसका अता पता ठिकाना सब मिट्टी में मिला दे। यानी यहाँ पर जो लोग सजेशंस भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक और व्यक्ति ने लिखा कि ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ये देशद्रोह है, कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। उसके बाद आपको बता दें कि कुछ लोग इन्हें जयचंद भी बता रहे हैं और इसके बाद ये कह रहे हैं कि ये लोग जो है ये जयचंद से कम नहीं है और जो घुसपैठिए हैं उन्हें बाहर करने से पहले इन्हें बाहर करना चाहिए, क्योंकि देश के लिए ये ज़्यादा खतरा हो चुके हैं। तो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है लोग कांग्रेस पार्टी को लताड़ लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए काम करती हैं। उनके खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी जाँच होनी चाहिए कि इस तरीके का काम उनके द्वारा क्यों किया जा रहा है या इस तरीके का बयान उनके द्वारा क्यों दिया जा रहा है, देश में इस तरीके का माहौल क्यों किया जा रहा है। यानी कांग्रेस की जो देश विरोधी गतिविधियां हैं वो हमेशा से कहीं ना कहीं उनके बयानों को लेकर, कहीं ना कहीं उनके कृत्य को लेकर, उनके कामों को लेकर, उनकी टिप्पणियों को लेकर जो है उजागर होती रहती है। कभी सोरोस का नाम आता है तो कभी विदेश में जाकर ये पार्टी कर रहे होते हैं, वो भी इस वक्त जब देश गम में डूबा रहता है, ये तमाम चीज़ें सामने आती है। और जो है अब एक और नया मामला सामने आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान से ये अपनी बैठकों की शुरुआत कर रहे हैं, 2 पंक्तियां गा रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि बड़ा मुद्दा नहीं है, बीजेपी इसका बड़ा मुद्दा बना रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों के जिस तरीके की प्रतिक्रिया रही, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोग कांग्रेस को लताड़ लगा रहे हैं, इससे ये बात साफ है कि कांग्रेस का चेहरा आम जनता के सामने बेनकाब हो चुका है और आम जनता अब किसी भी मामले में कांग्रेस के इन कृत्यों को हल्के में नहीं ले रही है, बल्कि अब इनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई, कड़े से कड़े जांच की मांग करती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, हिमंता बिश्वा शर्मा ने क्या कहा वो भी आपने सुना है, और अब इस पूरे मामले पर जनता की क्या प्रतिक्रिया रही इससे भी हमने आपको अवगत कराया है। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।